अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रावदिस एंड वेलकम बैक टू ब्रेक डाउन विद दिस। तो यार जब भी आप लोग बनाना खाते हो या वाटरमेलन खाते हो तो कभी सोचा है कि यार ये इतना ज़्यादा मीठा और सॉफ्ट क्यों होता है? हमें तो यही लगता है कि यार कुदरत कितनी खूबसूरत है और कितनी मेहरबान है हम पर जिसने हमें इस तरह के फल अता किए हैं। मगर ये सिर्फ आधी सच्चाई है। असल में बात तो ये है कि इंसान ने नेचर को हैक कर लिया और इसे रीप्रोग्राम किया है और जो इसकी बदसूरती है ना उसे खूबसूरती में बदल दिए। मगर कैसे? इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 10,000 साल पीछे। उस वक्त इंसान जो था वो हंटर और गैदरर लाइफस्टाइल में रहता था। जानवरों का शिकार करता था, फलों को जमा करता था और इसी से अपना पेट भरता था। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने कुछ नोटिस करना शुरू किया। इंसान ने ये देखा कि जो फल हैं उनके अंदर बीज होते हैं और जब वो बीज जमीन पे गिरते हैं तो इसी से नए पौधे उगते हैं। ये एक गेम चेंजिंग डिस्कवरी थी और इसी से एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। इंसान ने सोचा कि जो सबसे मीठा फल है उसके बीज संभाल लो और दोबारा वही उगाओ। और जब उन्हीं मीठे फलों के बीज बार-बार उगाए गए, तो एवोल्यूशन ने अपना मैजिक दिखाया और उनमें यही कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट होगी और इसी वजह से जो फल है, वो और ज़्यादा मीठा और सॉफ्ट होता गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यह है एक वाइट बनाना, कड़वा है, सख्त है और बीजों से भरा हुआ है। ये वो बनाना है जिसके साथ इंसान ने कोई छेड़छाड़ी नहीं की, मगर इंसान ने इस बनाना इस तरह रिप्रोग्राम किया। इंसान ने उस बनाना को चुना जिसमें नेचुरली थोड़े से कम सीड्स हैं और फिर उसके क्लोन्स बनाए और फिर उन क्लोन्स के क्लोन्स बनाए। और फिर देखते ही देखते बनाना जो था वो सीडलेस बन गया। अब ये बनाना ज़्यादा मीठा है, ज़्यादा सॉफ्ट है और बीज तो बिल्कुल नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर बनाना में बीज नहीं है तो फिर बनाना रिप्रोड्यूस कैसे करता है? बनाना रिप्रोड्यूस करता है क्लोनिंग की वजह से। मतलब ये कि जो बनाना का पेरेंट प्लांट है उसी के जो शूट्स हैं उनको रीग्रो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक नया बनाना ट्री वजूद में आता है। इंसान सिर्फ बनाना तक नहीं रुके, बल्कि आप किसी भी फल का नाम दीजिए, फिर चाहे वो वाटरमेलन हो या फिर वो मैंगो हो, सब पर यही फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। आप देख सकते हैं, ये है वाइल्ड वाटरमेलन, ये है कल्टीवेटेड वाटरमेलन, ये है एक वाइल्ड मैंगो और ये है कल्टीवेटेड मैंगो। ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि आप कौन-सा फल खाने के लिए चूज़ करेंगे। और फिर सब्जियों में भी आ जाते हैं। जो वाइल्ड कैरेट होती है वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, सख्त होती है। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बदौलत जो कैरेट हम आज एन्जॉय करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है और क्रंची होती है। और ये कहानी सिर्फ सब्जियों तक महदूद नहीं है, बल्कि ग्रेन्स पर भी आ जाते हैं, जिसमें जो है व्हीट आती है, कॉर्न आती है। इन सब का जो शेप है, टेस्ट है और साइज़ है, वो सब इंसानों ने रीप्रोग्राम किया है। याद रखें, जो नेचर का रूल है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और जो इंसानों का रूल है वो है सर्वाइवल ऑफ द टेस्टियस्ट और इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अगर आज इंसान दुनिया से गायब हो जाए, ये मॉडर्न फ्रूट्स भी धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगे या फिर अपनी ओल्ड फॉर्म में वापस चले जाएँगे या फिर कभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करेंगे। तो आज अगर आप ठंडा-ठंडा तरबूज एन्जॉय कर रहे हो या कोई गरम-गरम छली खा रहे हो, याद रखें, ये सिर्फ कुदरत ही नहीं बल्कि इंसान की 10,000 साल की मेहनत का नतीजा है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।